안녕하십니까. सभी को जय मसीह की। 시간은 성공적인 목회 네 번째 시간입니다. तो ये हमारा सफल सेवकाई के ऊपर चौथा व्याख्यान है। 를 전하고 교회를 인도하는 목회에 있어서 갖추어야 될 꼭 필요한 상황들을 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक कलीसिया की अगुवाई करने के लिए और सफल तरीके से सेवकाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम दूसरा शमूएल 7 से वचन देखेंगे। 1절부터 9절 말씀까지 읽겠습니다. दूसरा शमूएल 7 1 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁에 평안히 거하게 하신 때에 जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। 나단이 왕께 고하되 여호와께서 왕과 함께 계시니 무릇 마음에 있는 바를 행하소서. नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 가라사대 उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा। 가서 내 종 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀이 내가 나를 위하여 나의 거할 집을 건축하겠느냐. जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘날까지 집에 거하지 아니하고 장막과 회막에 거하며 행하였나니 जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। 무릇 이스라엘 자손으로 더불어 행하는 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명한 이스라엘 어느 지파에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐. जहाँ जहाँ मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이처럼 말하라. 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 취하여 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼고 इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주리라. और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी भर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। 우리가 사무엘하 7장 말씀을 읽어보면 하나님이 어떻게 우리에게 복을 주시는지 알 수가 있습니다. तो जब हम दूसरा शमूएल 7 से वचन पढ़ते हैं तो हम ये पहचान सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें आशीष देता है। 나라의 왕으로 세우셨는데 तो परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल का राजा स्थापित किया था। 하나님의 말씀을 버렸고 결국 하나님은 사울을 대신하여 다윗을 세웠습니다. तो जैसे शाऊल ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, तब परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर दाऊद को स्थापित किया। 왕이 된 이후에 तो दाऊद जब इजराइल का राजा बना उसके बाद 집에 있었던 하나님의 궤를 이제 다윗 성으로 모셔오려고 했습니다. तो वे अमनादाब के घर में जो वाचा का संदूक था उसे उठाकर दाऊदपुर में लेके आना चाहता था। 그런데 우사와 아효가 법궤를 매지 아니하고 수레에 싣고 가져오다가 문제가 생겼죠. लेकिन ऊजा और अय्यो क्योंकि उस वाचा के संदूक को कंधे पे उठाकर नहीं लाए, वे उसे एक नई गाड़ी में रख कर लेके आए, इसलिए समस्या हो गई। 그 법궤가 이제 소가 뛰므로 법궤를 우사가 붙들게 됐습니다. तो जैसे वे गाड़ी में रख कर वाचा के संदूक को ला रहे थे तो बैल लड़खड़ाए और वह संदूक गिरने वाला था। 는 죽임을 당하게 되고
और जब उज़ा उसे पकड़ने वाला था तो वो मार डाला गया। 성으로 모셔오기를 두려워하게 됐습니다. और तब से दाऊद के मन में भय आ गया कि वे कैसे उस वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लेके आए। 오던 법궤를 메어서 오벳 에돔의 집으로 옮기게 됐죠. तो उन्होंने क्या किया कि उस वाचा के संदूक को उठाया और उसे ओबेद एदोम के घर पे रख दिया। 근데 오벳 에돔에 있던 법궤가 하나님이 그 오벳 에돔의 집에 석 달 있는 동안 큰 축복을 주시게 된 겁니다. लेकिन 3 महीने के दौरान जब वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर पे था, परमेश्वर ने उसके घर को बहुत आशीष दिया। 법궤를 다윗성으로 모셔오기로 마음을 먹고 और उस हादसे के द्वारा दाऊद ने फिर से मन रखा कि वे वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लेके आए। 에돔의 집에서 법궤를 메어올 때 6걸음을 뛸 때마다 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. तो जब वे ओबेद एदोम के घर से वाचा के संदूक को ला रहे थे तो हर 6 कदम पे उन्होंने परमेश्वर को बलि चढ़ाई। 다윗은 그 법궤를 모셔오는 일에 대하여 너무 큰 기쁨을 तो 가졌죠. दाऊद उस वाचा के संदूक को लेके आने के विषय में बहुत ज्यादा खुश था। 그리고 그는 다윗성으로 법궤를 가져온 이후에 그는 준비한 텐트에다가 법궤를 모시게 됐어요. तो वे वाचा के संदूक को ले आए और उन्होंने जो एक तंबू खड़ा किया था वहां पे उन्होंने उस संदूक को रख दिया। 사무엘하 7장에 기록된 내용은 뭐냐면 तो आज दूसरे शमूएल 7 में हम क्या पढ़ते हैं? 나는 백향목 궁에 있는데 하나님의 궤는 휘장 가운데 있다. देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 출애굽을 하시고 이 다윗성까지 오는 동안 तो परमेश्वर जब से इजराइलियों की अगुवाई मिस्र से बाहर कर रहा था और दाऊदपुर में आने तक 하나님은 어느 누구에게도 왜 너희들이 나를 텐트에 두고 백향목 궁에다가 두지 않았느냐. तो परमेश्वर ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुमने क्यों मुझे तंबू के अंदर रखा है, मेरे लिए क्यों देवदारी का घर नहीं बनाया। 누구에게도 백향목 궁을 요구하신 적이 없었다고 하셨습니다. तो परमेश्वर ने कभी किसी से देवदारू के घर की मांग नहीं की। 다윗의 마음속에 하나님을 향하여서 아무도 갖지 않는 마음을 가지게 된 거죠. लेकिन दाऊद अपने मन में एक ऐसा मन रख सका जो पहले कभी किसी ने नहीं रखा था। 7장 2절 말씀에 보면 तो आज जो हमने अध्याय 7 पढ़ा उसके 2 वचन में हम देखते हैं। 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। curtains. 다윗은 어느 날 나는 왜 이렇게 화려한 궁에 있는데 तो एक दिन दाऊद के मन में ये आया कि मैं इतने बढ़िया राजमहल में रह रहा हूँ, 가운데 두고 있느냐. लेकिन क्यों मैंने परमेश्वर के संदूक को तंबू में रखा हुआ है। 생각해 보지 않았던 마음이 다윗의 마음에 일어난 겁니다. तो एक ऐसा मन जो पहले कभी उसने नहीं सोचा था उसके मन में उत्पन्न हुआ। 그리고 있는 이 삶이 하나님을 너무 경히 여기는 것이라는 마음이 들었다라는 거죠. तो उसे पता चला कि जिस प्रकार से मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर को बहुत जैसे हल्के रूप में ले रहा हूँ। 하나님의 궤를 다윗성으로 모셔왔지만 तो चाहे वह वाचा के संदूक को दाऊदपुर में ले आया, 이의 위치가 하나님보다 훨씬 더 화려하다라는 걸 알게 됐어요. लेकिन उसे पता चला कि उसका रहन सहन परमेश्वर की जगह से कहीं ज्यादा अच्छा है। 그리고 하나님을 더 좋은 위치에 모시려는 마음을 가지게 된 거죠. इसलिए उसके मन में परमेश्वर की सेवा करने का, परमेश्वर को और अच्छी जगह रखने का मन आया। 궁에 있는데 왜 하나님의 궤는 휘장 가운데 있나? तो मैं तो देवदारू के घर में रह रहा हूँ, तो क्यों परमेश्वर की वाचा का संदूक एक तंबू में है। 이를 들은 나단 선지자의 마음에 왕의 마음에 있는 걸 행하라고 이야기를 해 주었죠. तो जब नातान भविष्यवक्ता ने बात सुनी तो उसने कहा कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। 이 마음이 하나님의 보시기에 너무 기뻤습니다. तो इस मन को देखकर यहोवा बहुत खुश हुआ। 사도행전 13장 22절에 보면 तो प्रेरितों 13 के 22 में हम देखते हैं, 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라고 하셨습니다. तो वहाँ परमेश्वर कहता है, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो परमेश्वर दाऊद को मिला। 마음과 다윗의 마음이 같았다라는. तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मन और दाऊद का मन एक था। 그때부터 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루게 하신 겁니다.
और तब से परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करना शुरू किया। 성공적인 목회에 대한 말씀을 생각하면서 तो आज जैसे मैं इस चौथे व्याख्यान में सफल सेवकाई के बारे में आपसे बात करने वाला था, 성공의 목회 길이 뭔가 तो मैंने सोच के देखा कि सफल सेवकाई का मार्ग क्या है। 하나님과 마음을 합하는 거라는 마음이 들었어요. तो मुझे सच में ऐसा लगा कि वो परमेश्वर के साथ मन एक करना है। 특별한 일을 한 게 아니고 तो दाऊद ने कुछ खास काम किया ऐसा नहीं है। 화려한 이 궁에 있는데 मैं क्यों देवदारू के बने घर में रहता हूँ, 하나님의 괴는 휘장 가운데 있나? परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। 다윗의 마음과 하나님의 마음이 한 마음이 된 겁니다. तो दाऊद का मन और परमेश्वर का मन एक हो सका। 하나님은 다윗을 통하여서 놀라운 일을 행하도록 이끌어 주신 겁니다. और तब से परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अद्भुत काम करने शुरू किए। 이미 다윗의 마음이 하나님과 하나가 되니까 तो जब दाऊद का मन परमेश्वर के मन के साथ एक हुआ, 그때부터 하나님은 다윗을 어디로 가든지 이기게 해 주셨습니다. तो उस समय से दाऊद जहां भी गया परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई। anyone. 다윗이 무엇을 하든지 이기는 길로 하나님이 이끌어 주었다라는 거예요. तो दाऊद ने जो भी किया परमेश्वर ने उसे हमेशा सफलता के मार्ग पे चलाया। 사무엘하 8장에 보시면 तो जब हम दूसरे शमूएल 8 में देखते हैं, 사무엘하 8장 6절을 읽겠습니다. दूसरे शमूएल 8 का 6 पढ़ेंगे। 다메섹 아람에 수비대를 두매 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라. तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 이기게 되는 이유가 뭐냐면 तो क्यों दाऊद हमेशा युद्ध में जाके जयवंत होता था? 해서 이긴 게 아니라는 거죠. ऐसा नहीं है वो युद्ध में निपुण था इसलिए ऐसा हो रहा था। 마음이 하나님과 한 마음이 되니까 उसका मन क्योंकि परमेश्वर के मन के साथ एक था, 그래서 그가 어디를 가든지 इ기게 하셨다고 하는 겁니다. इसीलिए बाइबल में बताती है कि जहां जहां वो गया यहोवा ने उसे वहां जयवंत किया। 11절에 보면 तो रोमियो 8 के 31 में देखते हैं, 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 했습니다. तो वहां लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा सामर्थ्य क्या है? 능력이 아니라고 하는 겁니다. तो वो हमारा खुद का सामर्थ्य नहीं है। 능력은 우리에게 있지 않고 आत्मिक जीवन की ताकत हमारे खुद के पास नहीं है। 이미 우리와 함께 계심에 있습니다. तो परमेश्वर हमारे साथ है। 사람들은 자기의 능력으로 목회를 하려고 하지 तो बहुत लोग अपनी काबिलियत से सेवकाई करने की कोशिश करते हैं, 마음을 합하려고 하지 않는다고 하는 것이. लेकिन परमेश्वर के साथ मन एक करने की कोशिश नहीं करते। 하나님과 마음을 합하면 तो अगर हम परमेश्वर के साथ अपना मन एक करें 어디를 가든지 하나님이 이기게 하실 것이. तो हम जहां भी जाएं परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। 무엇을 하든지 하나님이 이기게 하실. हम जो भी करें परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। 어떤 일을 만나든지 하나님이 이기게 하실 거라는. तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें परमेश्वर हमें जीत दिलाएगा। 여기 전쟁을 이기게 한 게 아니고 तो दाऊद अपनी काबिलियत से जयवंत नहीं हुआ था, 하나님이 그로 어디를 가든지 이기게 하셨기 때문에 तो परमेश्वर ने उसे जहां वो गया उसे जयवंत किया। 이 믿음의 왕이 될 수가 있었습니다. इसीलिए वह एक विश्वास का राजा बन सका। 여기 8장 14절에도 보면 दूसरे शमूएल 8 के 14 में फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 하나님이 이기도록 하신 겁니다. तो दाऊद जहां जहां गया परमेश्वर ने उसे वहां जीत दिलाई। 이 놀라운 능력을 나타냈습니까? तो दाऊद के द्वारा ऐसी अद्भुत ताकत कैसे प्रकट हो सकी? 창을 준비하고 활을 준비한 게 아니라는 것이. तो ऐसा नहीं है कि दाऊद ने तलवार और भालों को तैयार किया था। 어디를 가든지 이기게 하셨기 때문에 तो वो जहां जहां गया परमेश्वर ने उसको जीत दी। 사람이냐는 중요하지가 않았다고 하는 것이. इसलिए दाऊद खुद कैसा व्यक्ति था वो बिल्कुल भी जरूरी बात नहीं थी। 성경에 사울이라는 왕이 있는데 तो बाइबल में हम शाऊल राजा को देखते हैं। 그는 하나님의 은혜를 입어 왕이 됐습니다. तो वह परमेश्वर के अनुग्रह से राजा बन गया।
그는 다윗과 다른 길을 걸었죠. लेकिन वो दाऊद से एक अलग मार्ग पे चला। 왕이 됐을 때 블레셋 군대가 자기를 치러 왔습니다. तो जब वे राजा बना तो फिलिस्तियों ने एक बार उन पे हमला कर दिया। 그러나 사울은 다윗과 다른 방향으로 길을 걸었다라는. लेकिन शाऊल दाऊद से एक अलग दिशा में गया। 블레셋 군대가 너무 많았지요. तो फिलिस्तियों की सेना बहुत बड़ी थी। 모래알처럼 많은 군대가 쫓아오니까 तो जब समुद्र के बालू के समान बहुत बड़ी फौज उसके विरुद्ध आई तो उसने क्या किया? वो डर गया और छिप गया। 두려워했다라는. वे बहुत डर में था। 왜냐합니까? क्यों? 그는 전쟁을 자기가 하려고 했다라는. क्योंकि उसने खुद से युद्ध को लड़ने की कोशिश की। 그는 보통 백성보다 어깨이나 더 한 사람이었지만 तो वो बाकी प्रजा की तुलना में कंधों से बहुत मतलब ऊंचा था, कद बड़ा था, लेकिन युद्ध के सामने वो डर रहा था, घबरा रहा था। 자기 힘으로 적군을 물리쳐야만 했기 때문입니다. क्यों? क्योंकि अपनी ताकत से वह दुश्मन से हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शाऊल का बेटा योनातान भी वहां पे था। 그는 아버지가 사울인데도 तो चाहे उसके पिताजी शाऊल थे, 아버지하고 달랐습니다. लेकिन उसका मन अपने पिता से अलग था। 이 사무엘상 13장에 보시면 तो पहला शमूएल 14 को अगर हम देखते हैं 사울이 이스라엘의 왕으로 있을 때 तो जब शाऊल राज कर रहा था, 이스라엘 백성과 블레셋이 전쟁이 있을 때마다 जब भी फिलिस्तियों से युद्ध होता था, 그는 두려워 떨고 있었습니다. वह हमेशा डरता था, घबराता था। 근데 여기 뭐라고 기록된 13장 5절에 보시면 लेकिन यहाँ हम पहला शमूएल 13 के 5 को जब देखते हैं 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다인 동편 믹마스에 진침해. फिलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिशमाश में छावनी डाली। 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्डियों और गड्ढों में जा छिपे। 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 쫓은 모든 백성은 떨더라. और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। 블레셋 군대가 해변의 모래알같이 많이 공격을 해올 때 तो जब फिलिस्तियों की सेना सच में समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान इन पर हमला करने के लिए आ गई, 하나님의 힘을 의지하는 마음이 없는 거예요. तो हम देखते हैं कि शाऊल के मन में कहीं से भी परमेश्वर की ताकत पर निर्भर करने का मन नहीं था। 두려워서 떨고 숨었다고 하는 것이. तो जब उसने फिलिस्तियों की सेना को देखा तो वो थरथराने लगा, कांपने लगा और छिप गया। 블레셋 사람들이 이스라엘을 어떻게 했느냐면 तो इस समय फिलिस्तियों ने इजराइल के साथ क्या किया आप जानते हैं? 13장 19절에 13 के 19 में 때에 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाएं। 온 이스라엘 사람이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे। 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠스랑이나 도끼나 쇠채찍이 무딜 때에 그리하였으므로 परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रीति रखते थे। 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있으니라. इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और ना भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। 왜 사울이 두려워했죠? तो क्यों शाऊल इतना डर रहा था? 백성들이 두려웠어요. तो क्यों सारे इजरायली डर रहे थे? 창이나 칼이 없었습니다.
क्यों? क्योंकि उनके हाथों में ना तलवारें थी ना भाले थे। 나라에는 사울에게 칼이 하나 있고 요나단에게 칼이 하나 있었습니다. तो पूरे इजराइल देश में सिर्फ शाऊल के पास और योनातान के पास एक एक तलवार थी। 이스라엘이 다시금 일어설 수 없도록 하려고 तो फिलिस्ती चाहते थे कि इजराइल कभी भी उनके विरुद्ध खड़ा ना हो सके, 이스라엘에 있는 모든 철공들을 다 없애버렸죠. तो इसलिए उन्होंने सब लोहारों को खत्म कर दिया था। 농사를 지으려고 해도 블레셋에 가서 그 농기구를 다시금 벼려와야 했다라는 इसलिए खेती करने के लिए भी जिन औजारों की जरूरत थी उनको मतलब तेज कराने के लिए उनको फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। 칼 두 자루를 가지고 해변의 모래알처럼 많은 블레셋 군대를 싸워 이길 수가 있겠습니까? तो कैसे वो सिर्फ 2 तलवारों को रख के फिलिस्तियों की इतनी बड़ी सेना पे हमला कर सकते हैं? 그래서 사울은 두려워 떨었다라는 것이. तो इसलिए शाऊल डर रहा था, कांप रहा था। 그러나 사울의 아들 요나단이라는 사람이 있었는데 लेकिन शाऊल का बेटा योनातान नाम का व्यक्ति यहाँ पे है। 그렇게 생각하지 않았습니다. योनातान ने इस प्रकार नहीं सोचा। 여러분 사무엘상 14장 6절에 보시면 पहला शमूएल 14 का 6 पढ़ेंगे। 6. 요나단이 자기 병기든 소년에게 이르되 우리가 이 할례 없는 자들의 부대로에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। 믿음의 사람들은 다른 길을 걸었습니다. तो विश्वास के लोग एक अलग मार्ग पे चल सकते हैं। 사울의 아들 요나단은 아버지와 달랐습니다. तो शाऊल का बेटा योनातान अपने पिता से अलग था। 에게도 칼 한 자루가 있었습니다. तो हाँ, उसके पास भी एक तलवार थी, 한 자루의 칼로 어떻게 블레셋을 물리칠 수가 있겠습니까? लेकिन उस एक तलवार को लेके कैसे वो पूरी फिलिस्तियों की सेना को हरा सकता है? 마음에 없던 마음이 요나단의 마음에 있었죠. लेकिन योनातान के मन में एक ऐसा मन था जो शाऊल के पास नहीं था। 우리가 저 할례 없는 부대에게로 건너가자. तो आओ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। 에게는 약속이 없다라는 거죠. तो दूसरे शब्दों में उनके पास परमेश्वर का वादा नहीं है। 하나님이 이스라엘 백성에게 주셨던 약속입니다. तो खतना परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया हुआ वादा है। 그들에게는 하나님이 없고 हाँ, उनके पास परमेश्वर नहीं है, 하나님이 있다. लेकिन मेरे पास परमेश्वर है। 할례 없는 부대에게로 건너가자. तो चल हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। 훌륭한 목회를 하려고 하시면 तो अगर आपको महान सेवकाई के मार्ग पे चलना है 나와 함께 하심을 믿는 것입니다. तो सबसे पहले विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। 하나님과 함께 하시면 तो जब तक परमेश्वर हमारे साथ है 우리를 통해서 놀라운 일들을 이루어 갈 겁니다. तब परमेश्वर जरूर हमारे द्वारा अद्भुत काम करेगा। 나는 그 사실을 믿는 마음이 있었습니다. योनातान के मन में सच्चाई पे विश्वास करने का मन था। 자들의 부대에게로 건너가자. हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였다. क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। 서로 하는 게 아닙니다. तो युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, 서로 하는 게 아닙니다. युद्ध भालों से नहीं लड़ा जाता। 전쟁은 하나님이 하시는 겁니다. तो युद्ध यहोवा खुद लड़ता है। 성공하는 목회가 어떤 사람이시겠습니까? तो कौन सफल सेवकाई कर सकता है? 목회는 우리가 하는 게 아닙니다. तो सेवकाई हम खुद से नहीं करते हैं। 목사가 하는 게 아니라 तो सेवकाई पास्टर नहीं करता है। 진정한 목자는 바로 예수 그리스도라는 거예요. तो हमारा सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है। 교회를 예수 그리스도가 이끌어야 성공을 할 수가 있는 거죠. तो जब यीशु मसीह हमारी कलीसिया की अगुवाई करेगा तब हमारी सेवकाई सफल हो सकती है। 예수님이 우리 교회를 이끌어 가지요. तो हम तो पास्टर हैं, कैसे यीशु मसीह हमारी सेवकाई की अगुवाई कर सकता है? यीशु हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। 예수 그리스도의 마음과 우리가 합하면 लेकिन अगर हम यीशु मसीह के मन के साथ एक हो जाएं, 예수님의 마음과 우리의 마음이 하나로 합하여졌을 때 तो जब यीशु मसीह और हमारा मन एक होता है 우리는 그 예수 그리스도의 마음을 의지하여 발을 내딛게 됩니다. तो हम उस यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करके अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। 하나님의 마음에 있던 마음이
तो योनातान के मन में क्या मन था? 사울에게 있었던 마음하고 달랐습니다. वो अपने पिता शाऊल से एक अलग मन रखता था। 요나단의 마음에는 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다. योनातान के मन में यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। 사람이 하는 게 아니다. युद्ध मनुष्य नहीं लड़ता है, 하나님이 하신다고 그들은 믿었다라는. परमेश्वर को युद्ध लड़ना होगा, उसने इस बात पे विश्वास किया था। लेकिन शाऊल ऐसा नहीं था। 칼 한 자루를 가지고 해변의 모래알처럼 많은 적군과 싸우려고 하니까 तो जब उसने सोचा कि एक तलवार को लेके मुझे पूरी सेना से युद्ध करना पड़ेगा, 두려울 수밖에 없었죠. वो डरे बिना नहीं रह सका। 사람들은 적군이 해변의 모래알처럼 밀려오는데 तो जब फिलिस्ती समुद्र के भालू के समान उसके विरुद्ध आ रहे थे, 창이 없고 활이 없고 칼이 없는 거예요. तो इजराइलियों के पास ना तो तलवार थे ना तो भाले थे, 풀 사이에 숨어야 했습니다. इसलिए वे झाड़ियों में जाकर छुप गए। 두려워서 도망을 갔다라는. वो डर गए इसलिए भाग गए। 그러나 그들 마음속에 하나님이 계신 걸 믿지 못하기 때문에 उन्होंने अपने मन में विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनके साथ है, 자기 힘으로 하려고 하다가 결국 도망을 갔다라는. इसलिए अपनी ताकत से युद्ध लड़ने की कोशिश करते हुए भाग गए। 이를 우리가 하려고 한다면 तो अगर हम अपने आप से लड़ने की कोशिश करेंगे 어려움에 처한 성도들을 우리가 이끌고 तो क्या हम मुश्किलों में गिरे सच में मेंबर्स को निकाल सकते हैं? 빠져 있는 성도들을 우리가 이끌고 क्या हम बीमारियों में गिरे हुए हमारे चर्च के सदस्य को निकाल सकते हैं? 이끌고 तो क्या दुनिया में गिरे हुए अपने सदस्यों को हम निकाल सकते हैं? 죽에 빠져서 허덕이는 성도들을 믿음으로 इ끌려고 한다면 तो अगर हम दुनिया की ओर बहते हुए अपने सदस्यों की अगुवाई परमेश्वर की ओर करना चाहते हैं 밖에 없습니다. तो हम मुश्किल में गिरे बिना नहीं रह सकते। 그러나 우리의 진정한 목자는 예수 그리스도가 아닙니까? लेकिन क्या हमारा सच्चा चरवाहा यीशु मसीह नहीं है? 그리스도가 우리를 이끌어 주어야 한다라는. यीशु मसीह को हमारी अगुवाई करनी होगी। 나는 어떤 분이 진정한 목회의 길을 걸어가느냐? तो कौन सच्ची सेवकाई के मार्ग पे चल सकता है? 교회를 이끄시는 분은 예수 그리스도다. हाँ, मेरी कलीसिया की अगुवाई यीशु मसीह करता है। 우리가 예수님과 마음이 하나로 흐르게 됐을 때 जब हमारा मन यीशु मसीह के साथ बहता है 긍정적으로 봤을 때는 목회자가 교회를 인도하는 것처럼 보이지만 तो भारी रूप से ऐसा लगता है कि एक सेवक अपने कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, 예수 그리스도가 인도하게 되고 लेकिन असलियत में यीशु मसीह कलीसिया की अगुवाई करता है। 예수 그리스도의 마음이 나타났을 तो 때 जब हमारे मन में यीशु का मन प्रकट होता है 일하는 모양은 우리처럼 보일지 모르겠지만 तो चाहे बाहरी रूप से ऐसा लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, 예수 그리스도께서 일을 하신다라는. लेकिन असलियत में यीशु मसीह है जो काम कर रहा है। 백성들이 출애굽을 했습니다. तो जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले 430년 동안 종살이를 하다가 출애굽을 하게 됐는데 तो 430 साल वे लोग दास्तव में रहे और फिर वो मिस्र से बाहर निकले। 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 약속의 땅 가나안으로 향하는 노정에 तो जिस दौरान वे मिस्र से निकल के वादे की जमीन कनान की ओर जा रहे थे 치고 하나님을 향하여 원망하는 마음을 가진 적이 있습니다. तो बीच में वो लोग थक गए थे और ऊब गए थे और वो परमेश्वर के प्रति शिकायत कर रहे थे। 이라는 사람들이 이스라엘을 공격을 하게 됐어요. तो उस समय अमालकियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। 모세가 이스라엘을 이끌고 있을 때 तो मूसा जब इजराइल की अगुवाई कर रहा था, 아말렉이 इ스라엘을 공격을 하니까 जब अमालकियों ने इजराइल पे हमला कर दिया 여호수아에게 전쟁을 하게 합니다. तो मूसा ने यहोशू को उनसे युद्ध करने के लिए भेजा था। 전쟁이 있는데 तो आप लोग उस युद्ध को अच्छे से जानते होंगे। 그때는 전쟁은 여호수아가 나가서 하게 됐습니다. तो बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि यहोशू बाहर गया है और युद्ध लड़ रहा है, 여호수아가 전쟁을 하는데 이스라엘이 점점 전쟁에서 지는 거죠. लेकिन जब यहोशू लड़ रहा था तब इजराइल हारता जा रहा था। 그러니까 손을 높이 들면 लेकिन जब मूसा ने अपना हाथ ऊपर उठाया 전쟁에서 이기는 거예요. तब यहोशू जीतना शुरू हो गया। 손이 내려오면 여호수아가 전쟁에서 지는 거예요. तो जब मूसा का हाथ नीचे जाता तब यहोशू हारने लग जाता। 과 훌이 그 상황을 지켜봤습니다. तो हारून और उर ने इस हादसे को देखा। 여호수아가 나가서 하고 있는데 हाँ, युद्ध तो यहोशू आगे बढ़ के लड़ रहा है, 실제 전쟁은 모세의 손이 들릴 때 이기고 लेकिन असलियत में जीत तब मिलती है जब मूसा अपना हाथ ऊंचा उठाता है 손이 내려오면 지는 거예요. और जब मूसा अपना हाथ नीचे करता है तो ये हारना शुरू हो जाता है। 이 17장을 읽겠습니다. तो हम निर्गमन 17 देखेंगे। 1절 말씀을 읽겠습니다. निर्गमन 17 का 8।
때에 아말렉이 이르러 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라. तब अमालेकी आकार रपीदेम में इजराइलियों से लड़ने लगे। 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। 여호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기니라. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। 돌을 가져다가 모세 아래 놓아 그로 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라. पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 파하니라. और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। 전쟁은 여호수아가 했습니다. तो युद्ध यहोशू ने लड़ा, 그러나 여호수아의 힘이 전쟁에서 이기도록 한 게 아니죠. लेकिन यहोशू की ताकत ने उनको जीत नहीं दिलाई। 여호수아의 칼이 아말렉을 물리치지 않았어요. तो यहोशू की तलवार ने अमालेकियों को हराया, ऐसा नहीं है। 보이기는 나아가서 싸운 이는 여호수아입니다. तो बाहरी रूप से चाहे में लगता है कि हाँ यहोशू गया है और लड़ रहा है, 여호수아 뒤에서 전쟁하는 이가 있었습니다. लेकिन असलियत में पीछे से कोई और लड़ाई कर रहा है। 여호와 하나님이시라. तो वो यहोवा परमेश्वर था। 모세의 손이 들리면 이스라엘이 이기고 तो जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता तो इज़राइल प्रबल होता, 손이 내려오면 아말렉이 이기는. लेकिन जब मूसा का हाथ नीचे आ जाता तो अमालेक प्रबल होता। 성도들이 세상과 싸워서 이기려고 합니다. तो बहुत सारे लोग सच में दुनिया से लड़के जीतने की कोशिश करते हैं। 세상과 싸워서 이기는 게 아닙니다. तो हम खुद दुनिया से लड़के जीत नहीं सकते। 우리를 향하여 하나님의 손이 들리면 우리가 이기는 것이고 तो जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे लिए खड़ा है तब तक हम जीत सकते हैं, 우리를 향하여 하나님의 손이 내려오면 우리는 질 수밖에 없습니다. लेकिन जब परमेश्वर का हाथ नीचे आ जाए तो हम हारे बिना नहीं रह सकते। be defeated by the world. 우리가 어떻게 악한 사탄의 계교를 이깁니까? तो हम कैसे दुष्ट शैतान की चाल पे जीत सकते हैं? 어떻게 세상을 이길 수가 있겠습니까? हम कैसे इस दुनिया पे जीत सकते हैं? 세상을 이길 수 없습니다. हम दुनिया पे जीत नहीं सकते, 계교를 이길 수 없습니다. तो हम दुष्ट शैतान की चाल पे जीत नहीं सकते। 성도들이 정욕을 이기려고 하고 तो बहुत सारे लोग सच में शरीर की इच्छाओं पे जीतने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया की अभिलाषाओं पे जीतने की कोशिश करते हैं, 그 속에 빠져서 결국 하나님을 버리는 사람들이 있습니다. लेकिन वे हार जाते हैं। और बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वे परमेश्वर को त्याग देते हैं। 이 우리의 손에 있지 않는 걸 아셔야 합니다. तो हमें ये जानना है कि शैतान के विरुद्ध जो युद्ध है वो हमारे हाथों में नहीं है। 있지 아니함을 알아야 합니다. Leading तो हमें जानना है कि कलीसिया के सदस्यों की अगुवाई हमारे हाथों में नहीं है। 이 외형적으로는 우리가 교회를 이끄는 것처럼 보이지만 तो बाहरी रूप से ऐसा लगता होगा कि हम कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, 교회의 주인은 바로 예수 그리스도고 लेकिन कलीसिया का मालिक यीशु मसीह है। 그리스도의 피로 값주고 사신 게 교회지 않습니까? तो कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लेके खरीदा है। 성도들을 맡겨 주셨습니다. तो परमेश्वर ने कलीसिया के इन सदस्यों को हमारे हाथों में सौंपा है। 목자가 되어서 우리가 목회자로서 교회를 이끌어갈 때 तो कलीसिया के चरवाहे के रूप में जब हमें कलीसिया की अगुवाई करते हैं 영향력을 줄 수 없습니다. तो हमारी ताकत या हमारी बुद्धि सच में कलीसिया को नहीं चला सकती। 하고 연약할지라도 तो चाहे हमारे अंदर बहुत सी कमियां कमजोरियां क्यों ना हो, 하나님의 능력이 우리와 함께 하시며 अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ हो, 가 우리와 함께 하시 अगर परमेश्वर की बुद्धि हमारे साथ हो, 이 권능을 가지고 우리를
도와주시면 अगर परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमारी सहायता करे 이기고 교회를 이끌고 인도할 수가 있다라는 तो हम एक जयवंत तौर पे सच में कलीसिया की अगुवाई कर सकते हैं। 들을 이끌어낼 수가 있다라는 तो दुनिया में गिरे हुए कलीसिया के सदस्यों को हम बाहर निकाल सकते हैं। 또 쾌락에 끌려서 죄악에 끌려서 허덕이는 성도들을 인도할 수가 있다고 하는 तो पाप से अभिलाषाओं से सच में अपनी इच्छाओं से खींचे चलने वाले सदस्यों को हम वहां से बाहर निकाल सकते हैं। 칼은 여호수아가 들었습니다. तो तलवार चाहे यहोशू ने उठाई थी, 죽이는 게 아니고 लेकिन वो तलवार लोगों को मार रही थी, ऐसा नहीं था। 말렉을 죽이는 게 아니고 तो उस तलवार ने अमालकियों को मारा, ऐसा नहीं था। 끌렸을 때 결국 여호수아가 이겼다고 했습니다. तो जब तक मूसा का हाथ खड़ा था तब तक यहोशू जीत सका। 향하여 하나님의 손이 들려 있을 때 तो जब तक यहोवा का हाथ हमारे लिए खड़ा है 목회가 성공을 할 수가 있는 거죠. तो उस दौरान हमारी सेवकाई सफल हो सकती है। 훌륭한 하나님의 종이었습니다. तो दाऊद बहुत ही सच में अच्छा परमेश्वर का सेवक था। 그렇게 복된 길을 걸을 수가 있었습니까? तो किस वजह से वे आशीष के मार्ग में चल सका? 과 마음이 같았다고 했습니다. उसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ एक मन था। 어떤 마음 तो जो मन कोई और नहीं रख सका, 백향목 궁에 있고 मैं देवदारू के घर में रहता हूँ, 죄는 휘장 가운데 있고 लेकिन यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। 내가 가지고 있는 이 위치가 हाँ, जिस जगह पे मैं हूँ, 있는 이 삶이 जो जीवन मैं जी रहा हूँ, 나는 이렇게 여유롭고 평안한데 तो मैं कितने आरामदायक जीवन में जी रहा हूँ, 하나님은 너무 초라한 그 휘장 가운데 있는 लेकिन परमेश्वर कितनी तुच्छ जगह में तंबू में वास कर रहा है। 다윗은 자기를 낮추고 하나님을 높이려는 마음을 가지게 된 거예요. तो दाऊद के मन में खुद को नीचा करने का और परमेश्वर को ऊंचा करने का मन था। 뭐 궁보다 तो अपने देवदारू के घर से बढ़कर 하나님의 집을 아름답게 세우고자 하는 마음을 가지게 된 겁니다. उसके मन में परमेश्वर के लिए एक अच्छा भवन बनाने का मन था। 이 하나님의 보시기에 너무 기뻤어요. तो परमेश्वर उस मन से सच में अति प्रसन्न था। 내 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라. तो मुझे ईशे का पुत्र दाऊद ऐसा मिल गया है जो मेरे मन के एक समान है। 어떤 마음이 하나님과 한 마음이 되니까 तो दाऊद का मन क्योंकि परमेश्वर के साथ एक था, 하나님께서 다윗을 도와주셨습니다. इसलिए परमेश्वर ने दाऊद की मदद की। 요나단을 도와주셨다라는 इसलिए परमेश्वर ने योनातान की मदद की। 한 자로밖에 없었지. तो चाहे उसके पास सिर्फ एक तलवार थी, 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다. लेकिन यहोवा का उद्धार बहुतों से या कमों से नहीं है। 내가 하는 게 아니다. तो युद्ध मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 전쟁은 하나님이 하시는 거다. युद्ध परमेश्वर लड़ता है। 요나단은 칼 한 자루를 들고 इसलिए योनातान ने एक तलवार उठाई 부대에게로 건너가자. और उसने कहा कि हम उस खतना रहित लोगों की चौकी पे चलते हैं। 그래서 우리를 위하여 일하실까 하노라. क्या जाने यहोवा हमारे लिए काम करेगा। 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다고 했습니다. तो यहोवा का उद्धार बहुतों से या थोड़ों से नहीं है। 그 마음을 가지고 블레셋 진으로 나아갔을 उस मन से जब वो फिलिस्तीयों की चौकी पे गया, 이 요나단을 대신하여 블레셋 군대와 싸워 주셨다라는 거예요. परमेश्वर ने योनातान की जगह खड़े होकर फिलिस्तीयों से युद्ध लड़ा। 여호수아가 전쟁을 하러 나갔지만 तो चाहे यहोशू युद्ध लड़ने के लिए गया था, 모세의 손이 들려 있을 때 여호수아는 이길 수 있었어요. लेकिन जब तक मूसा का हाथ खड़ा था तब तक यहोशू प्रबल हो सका। 아말렉이 이기지 않았어. लेकिन जब मूसा का हाथ नीचे गया तब अमालकी प्रबल हुए। 원하신다면 तो अगर हम एक सफल सेवकाई चाहते हैं, 우리가 열심히 교회를 이끌고 인도해야 하는 게 아니고 तो ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत से कलीसिया की अगुवाई करनी है। 하나님의 손이 우리를 향하여 들려 있어야 하는 거예요. परमेश्वर का हाथ हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। 하나님은 우리를 통해서 놀라운 일을 나타내실 겁니다. तब परमेश्वर अद्भुत काम हमारे द्वारा प्रकट करेगा। 열심히 노력을 해서 교회를 잘 이끌어 보려고 합니다. तो बहुत सारे लोग मेहनत कोशिश करके कलीसिया की अगुवाई करने की कोशिश करते हैं, 성경은 말하시기를 लेकिन बाइबल हमें क्या कहता है? 여호와 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? यदि यहोवा हमारे लिए है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠어요? तो अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? 우리 편에 서신다면
तो परमेश्वर अगर हमारे लिए खड़ा है 있어도 तो एक तलवार भी काफी है। 여러분 창이 없어도 문제가 없습니다. तो हमारे पास कोई भाला ना हो कोई समस्या नहीं है। 예, 군대가 해변의 모래알처럼 물려와도 문제 없습니다. तो चाहे समुद्र के बालू के समान सेना हमारे विरुद्ध आए तो भी समस्या नहीं है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है। Trust it doesn't matter. 그러면 하나님은 누구를 위하십니까? तो परमेश्वर आज किसके लिए है, किसके साथ है? तो परमेश्वर सिर्फ एक मनुष्य के लिए है, उसके साथ है। 그를 위하여 예수 그리스도가 십자가에 못 박히시고 तो जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, 그를 구원한 사람, जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया और उसे उद्धार दिया। 예수 그리스도의 구속의 은혜로 दूसरे शब्दों में जो छुटकारा मसीह यीशु में है, 받은 사람이라면 उसके द्वारा उद्धार पाया व्यक्ति, 하나님이 반드시 그를 위하십니다. परमेश्वर जरूर ऐसे मनुष्य का साथ देता है। 그를 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니까 तो जिसने अपना निज पुत्र भी नहीं रख छोड़ा लेकिन उसने उसे हमारे लिए दे दिया, 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느뇨 하셨습니다. तो क्यों वह अपने पुत्र के साथ साथ हमें सब कुछ ना देगा? 우리가 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 받았다면 तो अगर हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया है 당신에게 있는 모든 것으로 우리에게 주실 것입니다. तो परमेश्वर अपना सब कुछ हमें देता है। 그 사실을 믿는 사람, जो इस बात पे विश्वास करता है 하나님이 나를 위하시는 걸 믿는 사람입니다. वो ऐसा व्यक्ति है जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे लिए है, मेरे साथ है। 믿음이 필요하냐? तो पास्टर लोगों को किस प्रकार का विश्वास रखना जरूरी है? 함께 하심을 믿어야 합니다. उनको विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। 어떤 믿음이 그 안에 자리를 잡습니까? तो ऐसे व्यक्ति के मन में क्या विश्वास जगह बनाएगा? 보혈의 피가 나를 영원히 죄에서 온전케 하셨다. हाँ, यीशु मसीह के लहू ने मेरे सब पापों से मुझे छुटकारा दिया है। अगर ये सच्चाई आपके मन में स्पष्ट है 반드시 우리를 위하십니다. तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए है। 이게 바로 진정한 목회의 힘이라는 तो वो सच में सफल सेवकाई की ताकत है। 걸 위하신다. परमेश्वर मेरे लिए है 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하? तो परमेश्वर अगर मेरे लिए है तो कौन मेरा विरोधी है? 마음에 분명하게 자리를 잡으면 तो ये सच्चाई अगर हमारे मन में जगह बना ले 우리는 칼이 한 자루여도 문제가 없습니다. तो हमारे पास एक तलवार हो तो भी कोई समस्या नहीं है। 우리는 굴레셋 앞에 서도 문제가 없습니다. तो हम चाहे सच में फिलिस्तीयों के सामने खड़े हो तो भी समस्या नहीं है। 처럼 밀려올지라도 문제가 없습니다. तो चाहे उनकी सेना समुद्र के बालों के किनको के समान हो तो भी समस्या नहीं है। 속에 빠지고 तो बहुत सारे मेंबर्स पाप में गिर जाते हैं 락에 끌려가고 और दुनियावी तरीकों से खिंच जाते हैं 자기를 내어주고 산다고 할지라도 और शरीर की अभिलाषाओं को अपने आप को दे देते हैं, और चाहे ऐसा है भी तो भी 없는 것입니다. हमारे खुद के पास ताकत नहीं है कि हम उन्हें वहां से बाहर निकालें। 하나님이 우리를 위하시며 लेकिन अगर यहोवा हमारे साथ है 능력은 능히 그들을 어두움에서 죄악에서 절망에서 건져내신다라는 तो परमेश्वर की ताकत उन्हें उस चीज से, उस बुराई से, उस निराशा से बाहर निकाल सकती है। 이끌어가면서 तो बहुत सारे पास्टर लोग जैसे कलीसिया की सेवकाई करते हैं 보다 자기의 능력을 더 앞세우고 있고 तो वे अपनी ताकत पे परमेश्वर की ताकत से ज्यादा विश्वास करते हैं। 의 지혜보다 자기 지혜를 더 앞세우고 있고 तो वे परमेश्वर की बुद्धि से ज्यादा खुद की बुद्धि पे विश्वास करते हैं। 의 능력을 믿지 못하는 목회자들이 있다고 하는 तो बहुत सेवक ऐसे हैं जो बिना परमेश्वर की ताकत पे विश्वास किए सेवकाई कर रहे हैं। 실패합니다. तो ऐसी सेवकाई असफल हुए बिना नहीं रह सकती। 많은 지혜를 가져야 되는 게 아닙니다. तो हमें बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, 지식을 쌓아야 되는 게 हमें बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। 목회자는 하나님이 나를 위하심을 믿어야 합니다. एक सेवक को विश्वास की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे साथ है। 사실을 믿는 자 तो जो इस सच्चाई पे विश्वास करता है 하나님과 마음이 같은 사람이 तो वो परमेश्वर के साथ एक मन है। 예수 그리스도의 보혈의 구속의 은혜를 믿는 사람 तो जो यीशु मसीह के लहू से मिले छुटकारे पे विश्वास करता है 은 반드시 하나님이 그와 함께 하심을 믿는 사람이 तो वो ऐसा व्यक्ति है जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। 예수 그리스도의 함께 하심이 우리의 능력이 돼서 तो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 나든지 담대하게 하나님으로 인하여 승리를 할 수 있는 것이 इसलिए हम जिस किसी भी मिले हम हियाव से सच में जयवंत हो सकते हैं। Victory through him. 시편 말씀을 한 구절 읽겠습니다. तो हम एक बार 죄송합니다. 잠언
16장입니다. नीति वचन का वचन देखेंगे। नीति वचन का 16 잠언 16장 7절 말씀을 읽겠습니다. नीति वचन 16 का 7 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उसे मेल कराता है। 저는 아침에 일어나서 잠언 16장 7절을 읽었습니다. तो एक दिन सुबह मैंने नीति वचन 16 का 7 वचन पढ़ा। 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उसे मेल कराता है। 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살며 तो अगर हम यहोवा को प्रसन्न करने का जीवन जिएंगे, 우리에게 원수가 있을지라도 चाहे हमारे पास कोई शत्रु भी क्यों ना हो, 그 원수로 인하여 나와 화목하게 해 주신다라는 거예요. तो परमेश्वर उस शत्रु का भी हमसे मेल करा देता है। 우리가 원수와 화목하려면 얼마나 어렵겠습니까? तो अगर हम खुद अपने शत्रु से मेल करने की कोशिश करेंगे तो कितना मुश्किल होगा। 화평을 맺으려고 하면 얼마나 어렵겠어요? तो हम कैसे अपने शत्रु से मेल मिलाप कर सकते हैं? 우리를 대적하고 거스리는 사람이 있을 때 तो जब कोई लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारे विरुद्ध जाते हैं, 하려는 마음을 많이 갖지요. तो हम चाहते हैं कि हमारा उनसे मेल हो जाए। 내가 어떤 말을 해야 하나? मैं क्या बोलूं इसको, 그를 위하여 내 자신을 희생해야 मैं कैसे इसके लिए अपने आप का बलिदान करूं। 원수와 화목하는 게 아니라는 거예요. ऐसा करके हम अपने शत्रुओं से मेल नहीं कर सकते। 하나님을 기쁘게 하는 마음을 가질 때 तो जब हम यहोवा को भावता हुआ मन रखते हैं, 주위에 있는 많은 원수들을 향하여서 तो परमेश्वर हमारे आसपास जितने हमारे शत्रु होते हैं, 께서 화평하도록 만들어 주신다라는 거예요. परमेश्वर उन शत्रुओं का हमसे मेल करा देता है। 그들은 이 지혜의 사실을 알지 못하기 때문에 तो बहुत से लोग इस बुद्धि को, सच्चाई को नहीं जानते हैं, 자기 능력으로 원수와 화평을 맺으려고 하는 겁니다. इसलिए वे अपनी ताकत से, अपनी कोशिशों से अपने शत्रुओं से मेल करने की कोशिश करते हैं। 여러분의 능력으로 성도들을 이끌지 마십시오. तो आप कलीसिया के सदस्यों की अगुवाई अपनी ताकत से नहीं कर सकते। 수많은 성도들은 तो हमारी कलीसिया में आने वाले बहुत सारे सदस्य, 의 마음을 가지고 교회를 나옵니다. तो वे अपने अपने मन को रखकर कलीसिया आते हैं। 목회자들을 원망도 합니다. तो कभी कभी वे पास्टर के विरुद्ध शिकायत करते हैं, 향하여 불평도 합니다. कभी कभी आपस में एक दूसरे के प्रति शिकायतें करते हैं। 할 수 있겠습니다. तो हम कैसे ऐसे लोगों के साथ मेल कर सकते हैं? 기쁘게 하는 삶을 산다면 तो अगर हम यहोवा को भावता हुआ चाल चलन रखेंगे, 또 우리와 화목하게 하신다고 하지 않았습니다. तो परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमारे शत्रुओं का भी हमसे मेल करा देगा। 그 지혜는 तो सच्ची सेवकाई की बुद्धि कहाँ से आ सकती है? 없는 것이 아니라는 것이. तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजों को हासिल करना है। 성공하는 목회의 길을 걷고자 하시면 अगर आप सफल सेवकाई के मार्ग पे चलना चाहते हैं, 잠언에 기록된 말씀처럼 तो आज जैसा कि नीति वचन में लिखा है, 우리가 하나님을 기쁘시게 하면 했습니다. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, 하나님은 무엇을 기뻐하십니까? तो यहोवा किस बात से खुश होता है? 같은 걸 기뻐하십니다. जब हम उसके साथ एक मन रखते हैं तो यहोवा उसे खुश होता है। 내 마음에 합한 자라. तो मुझे ईशे का पुत्र दाऊद ऐसा मिल गया है जो मेरे साथ एक मन है। 하나님의 마음과 다윗의 마음이 같으니 तो क्योंकि दाऊद और परमेश्वर का मन एक था, 다윗을 통해서 당신의 뜻을 다 이루게 하지 않았습니다. इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपनी सब इच्छा को पूरा किया। 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살면 तो अगर हम परमेश्वर को खुश करने का जीवन जिएंगे, 우리 주위에 있는 수많은 원수들로 하여금 तो हमारे आसपास जितने भी हमारे शत्रु क्यों ना हो, 하나님이 우리와 화목하도록 하신다라는 तो परमेश्वर हमारा उनसे मेल करा देगा। 앞에 닥치는 많은 문제가 있지만 तो चाहे हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हों, 우리 눈에 보이기 때문에 वो समस्याएं क्योंकि हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, 하고 해결하고 그걸 헤쳐야 한다고 생각. तो हमें लगता है कि हमें उनसे लड़ना होगा, हमें उनको सुलझाना होगा। 그 문제를 완벽하게 해결하실 수 있는 분은 लेकिन उन समस्याओं को सिद्ध रूप से सुलझाने वाला व्यक्ति कौन है? 신 전능하신 하나님이십니다. वो हमें उद्धार देने वाला सच में यीशु मसीह है। 그분을 기쁘게 하는 삶을 살며 तो अगर हम उसे खुश करने का जीवन जिएंगे, 하나님이 원수라도 화목하게 하신. तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल करा देता है। 16장 8절 16 का 8, 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 나으니라. अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है।
사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와시니라. मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। 우리가 그 길을 계획하지만 तो हम अपने मार्ग का विचार कर सकते हैं, 그 걸음을 인도하는 이는 하나님이십니다. लेकिन हमारे कदमों की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। 우리가 하는 게 아니죠. तो सेवकाई सचमुच में हम खुद नहीं कर सकते, 하나님이 하시는. परमेश्वर को हमारे लिए सेवकाई करनी होगी। सफल सेवकाई क्या है? 하나님이 우리 교회를 다스리게 하는 것. परमेश्वर को हमारे कलीसिया के ऊपर राज्य करने देना है। परमेश्वर हमारे ऊपर राज करता है। 먼저 하나님의 다스림을 받으며 जब हम पहले परमेश्वर को अपने ऊपर राज करने देंगे, 한 성도들을 이끌어 주실 तब परमेश्वर हमारे अधीन जितने सदस्य हैं उनकी भी अगुवाई करेगा। 하는 대부분의 목회자들이 ज्यादातर सेवक लोग, 하나님을 제하고 मान लो अगर वो परमेश्वर को एक तरफ रखते हैं 바로 성도들을 이끌려고 한다면 और अपनी काबिलियत से अपने सदस्यों की अगुवाई करने की कोशिश करते हैं, 할 것입니다. तो वे जरूर असफल होंगे। 그러나 하나님이 우리 성도들을 이끌도록 하신 लेकिन अगर वे अपने सदस्यों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, 것이 성공하겠지. तो उनकी सेवकाई जरूर सफल हो सकेगी। 사무엘하 7장에 다윗이 왜 하나님께 아름다운 삶을 얻게 됐습니까? तो दूसरे शमूएल 7 में कैसे दाऊद एक सुंदर जीवन यहोवा के द्वारा प्राप्त कर सका। 우리가 본문으로 다시 돌아가서 तो आज जो मुख्य वचन हमने पढ़ा वहां लौट के जाएंगे। दूसरा शमूएल 7। 다윗이 하나님과 마음이 같아졌는데 तो दाऊद का मन परमेश्वर के साथ एक था। 백향목궁에 있지만 하나님의 궤는 휘장 가운데 있다 하였는데 तो चाहे वह देवदारू के बने हुए घर में रहता था, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। 하나님이 이 사실을 너무 기뻐하셨어요. तो परमेश्वर इस मन से बहुत प्रसन्न हुआ। 8절에 इसलिए 8 में, 사무엘하 7장 8절 दूसरा शमूएल 7 का 8, 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이처럼 말하라. 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 취하여 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼고 इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मंजा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। 어디로 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주리라. और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। 참된 목회자는 तो सच्चा सेवक 자기를 위하여 자기가 일하는 게 아닙니다. वह अपने लिए सेवकाई नहीं करता है। 오늘 성경에 뭐라고 기록합니까? तो आज बाइबल हमसे क्या कहती है? 다윗을 목자 장으로 세우시고 तो परमेश्वर ने सच में दाऊद को भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से 로 삼으시고 अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने के लिए बनाया। 세상의 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주신다고 했습니다. और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। 게 아닙니다. ऐसा नहीं है कि दाऊद ने अपने आप को महान बनाने की कोशिश की। 이 다윗을 세상에서 가장 존귀하게 해주시겠다라는 परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया कि वह दाऊद के नाम को महान करेगा। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? 나를 존귀케 하시며 तो परमेश्वर अगर मेरे नाम को ऊंचा करेगा तो मैं महान व्यक्ति बन सकता हूँ। 나를 존귀케 하며 तो परमेश्वर अगर हमें महान बनाए 우리가 복을 받습니다. तो हमारा चर्च आशीष पा सकता है, हमारे मेंबर आशीष पा सकते हैं। 복 받는 교회가 되겠습니까? तो हमारी कलीसिया क्यों आशीषित है आप जानते हैं? 교회를 복되게 하시기 때문입니다. परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को आशीष दिया है इसलिए, 교회를 복되게 하시기 때문입니다. क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सेवकाई को आशीष दिया है। 다윗을 존귀케 하실 하나님 तो परमेश्वर जिसने दाऊद को महान किया, 세상 위에 존귀한 이름으로 만들어 주겠다고 하신 하나님 जिसको परमेश्वर ने वादा दिया कि मैं बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान तेरा नाम कर दूंगा, 존귀한 자로 만드시면 तो वो परमेश्वर अगर हमारा नाम महान करे 우리도 존귀한 사람이 됩니다. तो हम भी एक बहुमूल्य जीवन जी सकते हैं 존귀한 자의 목회가 될 겁니다. और हमारी सेवकाई भी बहुमूल्य सेवकाई बन सकती है। 바울은 간증했습니다.
इसलिए पौलुस क्या गवाही देता है? 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 말입니다. वो कहता है कि मेरा सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। 성공한 목회가 우리의 지혜와 능력이 아니라 तो सफल सेवकाई हमारी ताकत या हमारी बुद्धि से नहीं है। 우리를 향하신 하나님의 은혜라는 사실이지. तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए। 하나님과 마음을 합하면, तो अगर हम परमेश्वर के साथ अपना मन एक करें, 마음이 하나로 하나님과 연결이 되면 अगर हमारा मन परमेश्वर से जुड़ जाए, 능력은 하나님이 우리를 통해서 나타내실 거라. तो परमेश्वर अपनी ताकत को हमारे द्वारा प्रकट करेगा। 우리가 상석에 오르지 않아도, तो हम अपने आप को चाहे ऊंचे स्थान पे ना बिठाएं, 인정받지 않아도 तो चाहे हम अपने आप को सच में दूसरों के सामने बड़ा ना करें, 존귀케 하시기 때문에 परमेश्वर हमारा नाम महान करेगा। 존귀한 자가 될 수밖에 없는 거지. तो हम बड़े महान लोग बन सकेंगे। 많은 목회자들은 목사로서 갖춰야 될 자격이 있다고 믿는지 모릅니다. तो बहुत से पास्टर लोग शायद सोचते होंगे कि पास्टर के पास बहुत सारी काबिलियत होनी चाहिए, 나와야 하고 उसको एक अच्छे थियोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी, 쌓아야 하고 उसके पास बहुत सारी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उसको बहुत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है। 오직 하나님의 능력뿐입니다. हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। 능력은 하나님과 내가 연결이 됐을 때 तो वो ताकत जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, 하나님의 능력이 나타나시는 거죠. तब हमारे द्वारा परमेश्वर की ताकत प्रकट होती है। 이제는 우리에게 있지 않습니다. तो बुद्धि हमारे पास नहीं है। 분명 오늘 이 말씀을 통해서 तो परमेश्वर आज साफ इस वचन के द्वारा, 사람의 많고 적음에 있지 않습니다. तो युद्ध सच में कितने सिपाही हैं उस पर निर्भर नहीं करता, परमेश्वर के हाथों पे निर्भर करता है। 보시면 이기는 것이, अगर वो मदद करे तो हम जीत सकते हैं, 우리를 돕지 아니하면 이길 수 없습니다. अगर वो हमें मदद ना करे तो हम हारे बिना नहीं रह सकते। 자기의 능력 안에 전쟁의 승패가 달렸다고 믿는다라는 तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी काबिलियत पे युद्ध का परिणाम निर्भर करता है। 그거만큼 어리석고 미련한 길이 없습니다. तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। 하나님의 말씀을 전하는 전도자들입니다. तो हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले सेवक लोग हैं। 목회의 길을 걷기를 원한다. अगर हम एक सफल सेवकाई के मार्ग पे चलना चाहते हैं, 모든 걸 내려놓고 तो हमें सब कुछ नीचे रखना है 하나님과 마음을 합하여야 돼. और परमेश्वर के मन के साथ अपना मन एक करना है। 마음과 내가 합한 마음이 되면 तो जब हमारा मन परमेश्वर के मन के साथ एक हो जाता है, 복 주시는 하나님, तो जिस परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दिया, 하나님을 복 주시는 하나님, जिस परमेश्वर ने योनातान को आशीष दिया, 우리 목사님들에게 복을 베풀어 주실. वह आप सब पास्टर लोगों को भी आशीष देगा। 과 다른 마음을 가지고 있으면 लेकिन अगर हम परमेश्वर से अलग मन रखेंगे, 우리는 도망가야 하고 तो हमें भागना होगा, 숨어야 하고 डरना होगा, 전쟁에서 실패를 맛볼 수. और हम युद्ध में हारे बिना नहीं रह सकते। 하나님의 능력이 우리 속에 나타나기를 원하신다면 अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट हो, 마음이 하나님과 합하여야 된다는 사실이 바로 진정한 목회의 길이라고 말씀드리고 싶습니다. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफल सेवकाई का मार्ग परमेश्वर के साथ अपना मन एक करना है। 다 같이 기도드리겠습니다. तो अब हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे। जी 감사합니다. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। 또 우리에게 참 목회의 길을 가르쳐 주시고 प्रभु, आपने हमें सच्ची सेवकाई का मार्ग सिखाया, 과 한 마음이 되었을 때 और जब हम आपके साथ एक मन होते हैं, 능력이 나타나서 तब आपकी ताकत हमारे द्वारा प्रकट होती है 인도하신다고 말씀하셨습니다. और हमें चलाती है, हमारी अगुवाई करती है। 마음속에 आप सब पास्टर लोगों के मन में 능력이 다 감추어지고 प्रभु हमारी ताकत छिप सके, 힘이 나타나서 성도들을 복되게 하게 해주시기를 바랍니다. और सच में प्रभु की ताकत प्रकट हो सके और सब मेंबर्स एक सफल मार्ग पे चल सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद।